देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनने हरियाणा के नायब सैनिक के रूप में नायब हीरा जो हमें हरियाणा को दिया है प्रदेश में, मोहनलाल बड़ौरी जी, और जो हमारी जिला की टीम और प्रदेश के एनडीए के घटक भाई गोपाल कांडा जी, गृह मंत्री, उन्होंने सभी ने मिलकर के एनडीए के घटक के रूप में मुझे एनडीए का यानी कि सरसा का नगर परिषद का चेयरमैन के रूप में मुझे ये जिम्मेवारी दी है। और मैं पार्टी की तरफ से अपनी पूरी जिम्मेवारी शहर सरसा के लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको पूरा करने में पूरी जी जान लगा दूंगा। अब काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, 4 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, और अब पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, दोबारा चेयरमैन पद के लिए घोषित किया आपको यहाँ से, तो उसमें लोगों के पास संपर्क करने कैसा आपको लग रहा है? क्या जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मेरा नाम घोषणा की, लोगों में पूरा जोश। आज भी मैं 4-5 वार्ड में गया, 2 वार्डों में तो आप साथ ही थे, तो लोगों में पूरा जोश है। क्योंकि मैं 3 बार, एक बार मेरी पत्नी पार्षद रहे, और जो वो वार्ड थे पुराने, उनके अंदर आज मतलब कि वो 4-4, 5-5 वार्ड हो गए टूट करके। एरिया बड़ा है, मेरी भी पहचान लोगों में बड़ी है, क्योंकि मैं हमेशा ही जात पात से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर लोगों की सेवा करता रहा, जिसके कारण मुझे पूरा लोगों में मतलब कि जानकारी है, लोग मेरे से भी जानते हैं, और पूरी जिम्मेवारी के साथ मैंने काम कराए हैं। अब भी मैं लोगों की पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करूँगा। बड़े बड़े धुरंधरों जिन्होंने आवेदन दिया था, पार्टी ने आपको ही चुना है, क्या देखिए सभी मेरे से बार बार पार्टी के लोग भी और आपके प्रेस के लोग भी क्वेश्चन करते रहे भी आप क्या करोगे, बहुत से कैंडिडेट हैं। लेकिन मैंने पार्टी से आवेदन किया कि मैं 3 बार का पार्षद, 1 बार की मेरी धर्मपत्नी, और मैं पार्टी का सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूं। अगर पार्टी मुझे योग्य समझेगी तो मैं पार्टी की सेवा करूंगा। और बार बार पूछने पे पत्रकारों ने भी आप अगर टिकट ना मिली तो क्या करोगे, मैंने कहा भी मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, संस्कारित कार्यकर्ता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आइडियोलॉजी है। मैं उसका संस्कारित सिपाही हूँ। मैंने प्रथम वर्ष और प्राथमिक शिक्षा वर्ग दोनों मैंने किए हुए हैं। पार्टी ने आप पर इतना बड़ा विश्वास जताया है, तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और पार्टी का धन्यवाद के साथ साथ और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। मैं अपना विश्वास पूरा करने की कोशिश करूँगा। शहर में लगातार वार्डों में घूम रहे हो, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया जोश है, और लोग पूछ रहे हैं भी ऑपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है। स्टेट में भी सरकार है, केंद्र में, हरियाणा केंद्र में भी सरकार है, तो लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार, अब लोग चाह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? हम भी आपकी बात को दोहराते हैं पब्लिक में। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, बाद में असेंबली का चुनाव लड़ा, लोगों में भ्रम फैला करके लोगों ने वोट ले लिया। लेकिन आज सरसा के लोग बड़े दुखी है, क्योंकि केंद्र में भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, और दूसरी बार तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी। तो आज ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में जो सरसा की छोटी सरकार है, मिनी हरियाणा की सरकार बनने जा रही है, उसमें आप लोग एक एक वोट कमल के निशान पर 32 वार्ड में हमने अब एनडीए के घटक के साथ एक बढ़िया तालमेल किया कि कोई भी कैंडिडेट जो है एनडीए का कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहा है, और 32 कमल एमसीओ के, 33 कमल ये नगर परिषद के चेयरमैन के। एक एक वोट डालें आप 2 तारीख को, 2 मार्च को, ताकि 32 और 33 कमल खिले। आप वार्ड सर घूम रहे हो, तो आपको मुख्य समस्याएं क्या लग रही है सर हर वार्ड में? समस्याएं नहीं है, और लोगों में भ्रम था कि इस सरकार में काम नहीं हुआ,
आप लोग देखेंगे कि हमारे सबसे लोकप्रिय प्रिय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, जिन्होंने 2 प्लान भारतीय जनता पार्टी में सुशासन और शासन जो करने का काम किया, बिना पर्ची खर्ची के जो काम किए, और बहुत से जो कार्य थे, पार्टी का तो मोटो ये था सुशासन और विकास। उसके तहत ही हमें तीसरी बारी हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिला, और आज सरकार आप देख रहे हैं। अब लोग वो पिछले दिनों जो असेंबली में और पार्लियामेंट में जो भ्रम फैलाया गया था, आज लोग दुखी हैं। अब आज मौका तलाश रहे हैं। लोग पूरा जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए से जुड़े हुए हैं। लगातार लोगों के समर्थन मिल रहे हैं। भारी तादाद में आप देख रहे हैं प्रेस के माध्यम से भी, और लोगों में जिस प्रकार का अभियान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चला रहे हैं, तो ऐसा लगता भी एक तरफा ही माहौल है। शहर के लिए आप कोई अपील सर? शहर से एक ही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, जो सभी कमल के निशान पे है, आने वाली 2 मार्च को आपको 2 वोट का अधिकार मिला है। एक आप जिला परिषद के चेयरमैन का लिए चुनाव करेंगे, दूसरा एक अपने वार्ड के प्रतिनिधि को चुनाव करेंगे। तो आप सभी प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के कैंडिडेट है, जो एनडीए के घटक है, उनको कमल के निशान पे मोहर लगा करके कामयाब करें। और एक वोट जो जिला का जो हमारा उसका नगर परिषद के चेयरमैन का है, वो मुझे, ताकि भ्रम है ही नहीं, ऊपर भी कमल नीचे भी कमल, और उसको कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन के लिए शांति स्वरूप जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और बहुत ही एक नायब हीरा जो हमारे प्रदेश को दिया है हमारे नेतृत्व ने, जो नायब सैनी जी हरियाणा के अंदर, जिन्होंने समान रूप पे विकास कार्यों को, गति को और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक योग्य और एक कर्मठ, एक ईमानदार, एक नेक दिल, जो लोगों के बीच में रहने वाले, दुख सुख के साथी, और सिरसा वासियों के लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए घटक दल जो हलोपा है, उनके जो जितने भी 32 जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव वार्डों में, और हमारा जो चेयरमैन का चुनाव भाई शांति स्वरूप जी को उम्मीदवार, साझे उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं। लोगों में इतनी खुशी की लहर है कि एक तरफा माहौल बना हुआ है। और भाई शांति स्वरूप जी पहले 4 बार, 1 बार इनकी धर्मपत्नी जी और 3 बार ये खुद पार्षद रहे हैं, कौंसलर रहे हैं, और इनका जो व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव है और इनका अपना एक योग्यता के तौर पे जो लोगों के अंदर रहना, वो इस बात का हमें बहुत ही मतलब सबके लिए, जिस तरह से हमारी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास के तौर पर जो ये भाई आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर वार्ड में जाते हैं और लोगों का हजूम उमड़ता है, और लोग अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 कार्यकाल रहे हैं डबल इंजन की सरकार, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जो नगर परिषद का चुनाव हमारा होने जा रहा है, और ये हमारा सिरसा के अंदर भी कमल खिलेगा। जिस तरह गुजरात के अंदर निकाय चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, इसी तरह हरियाणा में भी एक तरफा चुनाव, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जिस तरह हमारी आज दिल्ली की सरकार आज गठन हुआ है, वहाँ देखिए किस तरह से एक झूठ छल कपट की सरकार को चलता किया है जनता जनार्दन ने। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी जितना भी इनका नकारात्मक की जो सोच लेकर के कांग्रेस हमेशा ही चलती रही है, जो फूट डालो राज करो का ऐसा करती रही, अब जनता समझ चुकी है और जनता विकास चाहती है। और सिरसा की जनता ने भी मन बना लिया है कि जो विकास कार्य कुछ कम जो हुए हैं उसको और गति देने के लिए और आगे इसी तरह से सबके काम होते रहे। 36 बिरादरी के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारे एनडीए घटक दल जो हमारे सहयोगी साथी हैं, हलोपा के गोविंद कांडा जी और गोपाल कांडा जी, और हमारा पूरा जिला का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, वो बिल्कुल शांति स्वरूप जी के पूरी की पूरी टीम हर जगह अपने अपने दायित्ववान होने के साथ अपनी अपनी जगह पे वो काम में लगे हुए हैं।
मतलब छोटी सरकार क्लियर है सरसा में? एकदम क्लियर है, 100% से ऊपर नहीं होता, नहीं तो मैं और कह देता 100 का 100%। आज हम जहाँ भी जाते हैं, गली मोहल्ले, दुकानदार, व्यापारी के पास हर वर्ग के लोग ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, आज पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। उसी तरह हरियाणा में भी जिस तरह से माननीय पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से एक मिसाल कायम की है, एक लौह पुरुष, एक विकास पुरुष के तौर पर, उसी तरह उसी बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी भी जो काम कर रहे हैं, उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई शांति स्वरूप जी, जो जनता जनार्दन के जो विश्वास है जो उन्होंने इन पे जताया है, उस पे खरे उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांति स्वरूप जी का लंबा कार्यकाल का जो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे और नेक दिल और ईमानदार सिपाही के नाते से इन्होंने जो जनता के बीच में काम किए हैं, पहले पार्षद रहते हुए, आज उनका भी लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर 2 तारीख को कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बड़ी भांति जानते हैं और कार्यकर्ताओं को भी बहुत मान सम्मान देते हैं, और इनके जीतने से कार्यकर्ताओं का भी बहुत मनोबल बढ़ेगा कि हम जैसे आम लोग भी बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। कल सर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहाँ उद्घाटन होगा, तो कौन क्या रहेंगे जो उद्घाटन करेंगे कार्यालय का? हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री श्रीमान कृष्ण बेदी जी उद्घाटन के अंदर आ रहे हैं। विधायक दूड़ाराम जी, पूर्व विधायक सुनीता दुग्गल जी, व सरसा के गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी, चोपड़ा जी, सभी वरिष्ठ लोग उद्घाटन के अंदर शामिल रहेंगे। और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व सरसा के आमजन उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो तो लोगों को तो एक बेसब्री है कि कब 2 तारीख आए और हम वीर शांति स्वरूप जी को भारी बहुमत से जिताएं और उनको नगर परिषद का चेयरमैन बनाएं। उद्घाटन सर कहाँ होगा, कहाँ रहेगा कार्यालय का उद्घाटन सागवान चौक से और लालबत्ती चौक के बीच में गैलेक्सी होटल के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग, जो पहले इजी डे होता था, वहां वीर शांति स्वरूप जी का कार्यालय खुलने जा रहा है। कल क्या समय रहेगा? सुबह 10 बजे कार्यालय का हवन करके उद्घाटन किया जाएगा। बहुत धन्यवाद।